ऐसा माना जाता है कि रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक असुरी और गुप्त शक्तियों का प्रभाव रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे के बाद ईश्वर का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं को नमन किया जाता है, उन्हें स्नान कराकर स्थापित करने का विधान है। रिसर्चर की माने तो प्रातः काल उठने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार भी होता है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का समय भी तय किया गया है। अक्सर हमने ब्रह्म मुहूर्त की बात सुनी है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर या सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। जी हाँ, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय या रात्रि का अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निषेध बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब परम तत्व या परमात्मा से है। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। रात्रि का अंतिम पहर यानी प्रातः 4 से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अब ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व होता है, आप ये भी जान लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और दिन भर फुर्ती शरीर में बनी रहती है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि बुद्धिमान उस समय को व्यर्थ नहीं खोते। प्रातः जल्दी उठने वाला हष्ट पुष्ट स्वस्थ बलवान सुखी दीर्घायु और वीर होता है। हमारे ऋषि मुनि ने भी इस मुहूर्त को विशेष महत्व दिया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्यागने के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य बल विद्या बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के क्या फायदे हैं, ये तो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में तम और रजोगुण की मात्रा बहुत कम होती है। इस समय सत्वगुण का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए इस काल में बुरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। यह वे वायु कहलाती है। इस समय भ्रमण करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर कांति युक्त हो जाती है। हम प्रातः सोकर उठते हैं तो यही अमृतमयी वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है। इसके स्पर्श से हमारे शरीर में तेज बल शक्ति फुर्ती और मेघा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न और शांत रहता है। इसके विपरीत देर रात तक जागने से और देर सुबह सोने से हमें यह लाभकारी वायु प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। स्नान करते समय यदि ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें तो यह ब्रह्म स्नान कहलाता है और देव नदियों का स्मरण करें तो यह देव स्नान कहलाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही लाभकारी साबित हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि जल्दी सो जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें ताकि शरीर में शक्ति बनी रहे। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें